हाँ तो मेरे प्यारे पशु परिचय वाले साथियों, कैसे हो? बिल्कुल अच्छे से होंगे, एकदम स्वस्थ और एकदम आप मस्त होंगे अच्छे से। और आपकी जो तैयारी है बिल्कुल कंटिन्यू चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। और क्यों ना आपको तैयारी कंटिन्यू करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो चलो आगे बढ़ गया, अभी 7 महीने मान लो आप, है ना, कंप्लीट 7 मंथ्स आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, कल परसों आपकी 21 तारीख हो जाएगी, फिर आपका 7 महीने रहेंगे फिक्स। जोड़ के देख लेना आप, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है सितंबर में। तो 7 महीने एक अच्छी अवधि है, तैयारी के लिए एक बेहतरीन समय आपको मिलेगा। इसमें आप अपनी तैयारी में बिल्कुल कोई भी कमी आपकी बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि इस समय आपको सफिशिएंट मिल रहा है। सिलेबस आपका छोटा सा है, पेपर आपका 10th स्तर का रहने वाला है, और सीटें भी आपकी अच्छी खासी है, लगभग 6,000 मान लो आप, 5,934 है तो 6,000 ही मान लो, लगभग कितनी सीटें आपकी, 5,934 सीटें आपके सामने। और बस आपको सिलेक्शन लेना एक सीट के ऊपर, भले आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यू से एमबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, क्लियर, एक सीट आपको चाहिए। तो उसी एक सीट की मेहनत मैं आपको अपने चैनल के द्वारा करवा रहा हूँ। मैं देखो पार्ट ए आपको बहुत ही शानदार तरीके से करूँगा। अपना क्या रणनीति रहेगी एक बार ध्यान से सुनना आप। पार्ट ए जो है, मैं जो ये आरएसएसबी बोर्ड जो आपका पशु परिचर वाला जो एग्ज़ाम लेगा, इसके 100+ पेपरों को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कराऊंगा। ठीक है, और मैं गारंटेड कह सकता हूँ 100% मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे ये सभी पेपर देख लेना, राजस्थान जी के पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा देखो, ये 100 पेपर आरएसएसबी बोर्ड के कराने के बाद मैं आरपीएससी के पेपर स्टार्ट करूँगा, आरपीएससी के 100+ पेपर करवा दूंगा आपको। तो बताओ कहीं कमी पेशी रहेगी आपके? मैं तो कहता हूँ कैसा भी सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आएगा ना, 100% आपको मिलेगा मेरे पढ़ाए हुए से। और ये चीज़ नहीं है कि मैं आपको लालच दे रहा हूँ, ये प्रूफ भी करके बताऊंगा पेपर आने के बाद कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। आप खुद कमेंट करना सर आपके बताए हुए में से आया। इसलिए निश्चिंत रहिए, जो मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं ना, वो पशु परिचर बनने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस विश्वास कीजिए, अपने विश्वास को बनाए रखिए। बहुत ज़बरदस्त तैयारी अपन करेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको। क्लियर। दूसरा, अगर कोई नया है साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हमारे चैनल पर 200+ पेपरों का ऑलरेडी सॉल्यूशन है, और बहुत कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट से। इसके अलावा एक ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जितने भी साथी मेरे ये जुड़े हुए हैं ना, ये सभी साथी आज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। मेरा क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर। सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा? वहाँ मैं डेली क्विज़ कराऊंगा आपको राजस्थान जीके की। ठीक है, जो क्वेश्चन अपन डेली कर रहे हैं वो आपको क्विज़ के तौर पे भी मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। इसलिए आज जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो अपना एक छोटी सा परिवार है, वही परिवार आपका टेलीग्राम पे देखने को भी मिले, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लेना। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अर्जुन लाल सेठी ने करी। किसने करी? अर्जुन लाल सेठी ने करी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मैं और कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एग्ज़ाम में सवाल कैसा बनेगा वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना कि अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध था वो जयपुर से था भाई। कहाँ से था? जयपुर से। क्लियर। दूसरा, ये जयपुर का जो चोमू है ना, वह जिलाधीश थे, कलेक्टर थे, याद रखना आप। ये सवाल ही एक बार पूछा गया कि चोमू में अर्जुन लाल सेठी कौन से पद पर थे? जिलाधीश पद पर थे। और इन्होंने ये पद भी ठुकरा दिया था। क्या कहकर ठुकराया था? ध्यान से सुनना। सेठी नौकरी करेगा, क्या बोला था? सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, ये कहकर अपना पद इन्होंने ठुकरा दिया था। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो 1905 के अंदर, और 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना करी, उसी के द्वारा फिर आपकी वर्धमान पाठशाला की स्थापना हुई थी। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ। देखो हार्डिंग बम कांड के संबंध में 1912 के अंदर
ये अर्जुन लाल सेठी भी आपके शामिल थे। और ये जो दिमाग की उपज थी ना अर्जुन लाल सेठी की ही थी। ये जो प्लान बनाया गया था हार्डिंग बम कांड वाला, ये अर्जुन लाल सेठी ने ही बनाया था। क्लियर। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ और, तो अर्जुन लाल सेठी को जो आपका कौन सा एक हत्याकांड था ना 1915 के अंदर हुआ था, आरा, आरा हत्याकांड के 5 साल की सजा भी हुई थी वेल्लूर जेल में। ये भी फैक्ट बहुत पूछा गया कि अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में सजा हुई थी, वेल्लूर जेल। ये कहाँ पड़ती, तमिलनाडु में। क्लियर। इसके बाद देखो और अंतिम समय में देखो इन्होंने अपना जो कार्यस्थली बनाया था वो अजमेर को बनाया था। अजमेर दरगाह में ये रहते थे। ठीक है। और अपना नाम भी बदल लिया था इन्होंने। अपना नाम रख लिया था फिर करीम खान। क्या रख लिया था भाई, करीम खान। अंतिम समय का नाम पूछा जा सकता कि कौन से क्रांतिकारी का अंतिम समय का नाम करीम खां था, तो अर्जुन लाल सेठी का। क्लियर। इसके अलावा देखो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें है ना, यहाँ से सवाल बनता है। यहाँ से एक तो है आपकी शूद्र मुक्ति, शूद्र मुक्ति। क्लियर। एक आपकी स्त्री मुक्ति, एक आपकी शूद्र मुक्ति होगी, एक आपकी स्त्री मुक्ति होगी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक इनका नाटक है महेंद्र कुमार। किस नाम से है, महेंद्र कुमार। क्लियर। और एक इनकी जो किताब है मदन पराज्य, मदन पराज्य। बिल्कुल याद रखना, यहाँ से कई बार अर्जुन लाल सेठी की जो एक किताब है यानी ग्रंथ और नाटक के बारे में सवाल पूछा गया। और बिल्कुल मैं कहता हूँ वापस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ खास बात। देखो अर्जुन लाल सेठी जो है ना, अर्जुन लाल सेठी का उपनाम की मैं बात करूँ तो जयपुर में, ठीक है, जयपुर में जन जागृति का जनक भी कहा जाता है। क्लियर। जयपुर में जन जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। राजस्थान का ददीची किसे कहा जाता, बड़ा अच्छा सवाल है। राजस्थान का ददीची, दधीची, अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है भाई। राजस्थान का ददीची अर्जुन लाल सेठी को। राजस्थान का लोकमान्य तिलक वो राम नारायण चौधरी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है। इसके अलावा देखो मैं और फैक्टों की बात कर लेता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो एक थे उपनामों की बात कर रहा हूँ मैं। अमरचंद भाटिया, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का जो मंगल पांडे कहा जाता है वो कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। किसे कहा जाता है भाई, अमरचंद भाटिया। क्लियर। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ। देखो उपनामों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है। एक है आपके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता, गांधी जी का पांचवा पुत्र। क्या कहते हैं भाई, गांधी जी का पांचवा पुत्र। कौन सा पुत्र, पांचवा पुत्र। क्लियर। और गुलाम नंबर 4 भी इन्हें कहा जाता है। गुलाम नंबर 4 के नाम से भी कौन जानते हैं, जमनालाल बजाज। क्लियर। और मैं देखो उपनामों की बात कर लूँ तो आपको याद रखना जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के जो उपनामों की मैं बात कर लेता हूँ तो लक्कड़ फक्कड़, लक्कड़ का फक्कड़। क्लियर। लक्कड़ का फक्कड़। और धुन का धुनी, धुन का धुनी। और लोक नायक, लोक नायक। शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान। और माँ साहब, माँ साहब भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर। ये जयनारायण व्यास के मैंने उपनाम आपको बताया है। इसके अलावा देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, अभी सवाल बना भी था कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा तो बस क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बेहतरीन फैक्ट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, एक भी आपका क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, बस विश्वास करना आपको। राजस्थान का जतिन दास, राजस्थान का जो जतिन दास है किसे कहते हैं बताओ आप, मैं इंतज़ार करता हूँ जब तक। बता सकते हो, राजस्थान का जतिन दास कहते हैं बाल मुकुंद बिस्सा को। किसे कहते हैं भाई, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्लियर। और देखो और मैं आपको बता देता हूँ उपनामों के बारे में। तो एक है आपके, देखो मैं बात कर लेता हूँ किन की, तो योगी पुरुष। राजस्थान का केसरी किसे कहा जाता है,
राजस्थान का केसरी, राजस्थान का केसरी कहा जाता केसरी सिंह बारठ को। किसे कहा जाता? केसरी सिंह बारठ को। और योगी पुरुष भी इन्हें कहा जाता, योगी पुरुष है ना। दूसरी मेवाड़ केसरी तो महाराणा प्रताप को कहा जाता। मैंने कहा राजस्थान का केसरी किसे कहा जाता? तो केसरी सिंह बारठ को कहा जाता। किसे कहा जाता? केसरी सिंह बारठ को। इसके अलावा देखो, राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता? आज मैं सारे उपनाम क्लियर कर देता हूँ जो कि आपने बहुत कम सुने होंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कमेंट करो कोई। किसे कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर? बिल्कुल, राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं जोरावर सिंह बारठ को। किसे कहते हैं भाई? जोरावर सिंह बारठ को आपका राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। और इसके अलावा मैं तो कोई इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना, आदिवासियों का मसीहा और बावजी किसे कहा जाता? तो आदिवासियों का मसीहा और बावजी जो कहा जाता, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता। भाई किसे कहा जाता? मोतीलाल तेजावत को। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो, राजस्थान के क्रांतिकारियों का पितामह किसे कहा जाता? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता, श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो, राजस्थान का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता? तो राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता मोहनलाल सुखाड़िया को। किसे कहा जाता भाई? मोहनलाल सुखाड़िया को। क्लियर। और राजस्थान का, देखो, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता? तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता। पहले मैंने आपको बताया था, राजस्थान के गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ, तो देखो, और मैं एक आध फैक्ट आपको और बता देता हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए आपका। इसके अलावा चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता? चिड़ावा का गांधी, तो चिड़ावा का जो गांधी कहा जाता है ना, वो कहा जाता है आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसे कहा जाता? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने बताए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मज़ा आया होगा आपको बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो जयपुर में देखो, सिटी पैलेस को भी नहीं किया, जल महल को भी नहीं किया, हवा महल को भी, जंतर मंतर को आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं आपको जो राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो शामिल है उन सबके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको याद रखना क्या? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया 1985 के अंदर। फिर दूसरी जो साइट बनी थी आपकी 2010 के अंदर बनी थी, जंतर मंतर को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, जंतर मंतर। क्लियर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 2013 में 6 पहाड़ी किले राजस्थान के। ठीक है, गाजर, चीकू, आम, घाघरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आम यानी आमेर। क्लियर। फिर मैं बात कर लेता हूँ 2019 के अंदर, 2019 के अंदर आपका जयपुर का परकोटा शामिल किया गया था। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ 2011 की। 2011 में कालबेलिया या अमूर्त सूची के अंदर जो शामिल, ये सारे मूर्त सूची में, अमूर्त सूची में जो यूनेस्को में शामिल है वो कालबेलिया नृत्य शामिल है आपका ये। ठीक है, याद रखना है। मूर्त यानी जिसे छुआ जा सकता, अमूर्त यानी जिसे छुआ नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है? देखो, संवाग है आपका, रम्मत भी है, ख्याल भी है, लेकिन ढाडी का जो संबंध है वो राजस्थान से बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसके बारे में। देखो, तो रम्मत, ये रम्मत क्या है? तो रम्मत देखो होली के अवसर पर खेला जाता है और इसमें जो वाद्य यंत्र होता है, एक तो आपका ढोल होता है, दूसरा आपका नगाड़े होते हैं, इसके साथ ये खेला जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये मूल रूप से इसका उद्गम स्थल जो है ना जैसलमेर है। भाई रम्मत की उत्पत्ति कही, रम्मत लोक नाट्य की उत्पत्ति जैसलमेर में हुई है। कहाँ हुई है? जैसलमेर में। जबकि फेमस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ का? बीकानेर का। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, रम्मत लोक नाट्य की उत्पत्ति जैसलमेर में और फेमस कहाँ का? बीकानेर में। क्लियर।
बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, देखो ख्याल। ख्याल क्या होता है? तो ख्याल का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। ख्याल होता क्या है? ख्याल यानी खेल तमाशा होता है। क्या होता है भाई? खेल तमाशा। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान की जो प्रमुख ख्याल है ना, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। एक है आपकी कुचामणी ख्याल। कौन सी ख्याल है? कुचामणी ख्याल। ये कुचामणी ख्याल जो ये नागौर क्षेत्र की फेमस है। इसके जो कलाकार है ना, प्रमुख कलाकार, वो लच्छी राम है। कौन है भाई? लच्छी राम और उमगराज। ठीक है। एक आपकी शेखावटी ख्याल। कौन सी ख्याल है? देखना, याद रखना आप, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल ये शेखावटी क्षेत्र की फेमस है। इसके जो जनक है ना, वो नानू राम है। कौन है भाई? नानू राम। ये सवाल कई बार एग्जाम में बना हुआ, वापस से रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आईएमपी लगा के नोट्स में ज़रूर ऐड करना। आगे बढ़ते, एक है आपकी चिड़ावा ख्याल। कौन सी ख्याल है? चिड़ावा ख्याल। चिड़ावा ख्याल भी आपकी शेखावटी की फेमस है। और इसके जो जनक है ना, वो दूलिया राणा है। कौन है भाई? दूलिया राणा, जो कि आपके नानू राम के शिष्य थे। ठीक है, क्लियर? और एक आपकी जो फेमस ख्याल है, वो तुर्रा कलंगी ख्याल है। कौन सी? ये बिहार से बहुत सवाल बनता है आपके, तुर्रा कलंगी ख्याल। ये तुर्रा कलंगी ख्याल जो है ना, ये कहाँ की फेमस है? तो ये गोसुंडी निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ की फेमस है। ठीक है। ये ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता की परिचारक है। इसमें तुर्रा तो शिव का पात्र होता है, ठीक है, बिल्कुल, और कलंगी पार्वती का पात्र होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्ववाद्य है? आपको बताना। अलगोजा सुसीर हो गया, पुंगी सुसीर हो गया, बाकिया भी सुसीर हो गया। जंतर जो है ना आपका, ये जंतर, ये आपका तत्ववाद्य यंत्र। जंतर कैसा बना होता है, एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जंतर जो होता है ना, पहले मैं आकृति आपके सामने बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ना। ये इस तरह से आपका देखो जंतर बना होता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, ये वीणा जो होती है ना, वीणा देखी होगी, वीणा के आकृति से मिलते जुलते होता है। इसमें दो तुंबे होते हैं। कितने तुंबे होते हैं भाई? दो तुंबे होते हैं। और इसकी डाढ़ जो होती है वो बांस की बनी हुई होती है। क्लियर? और जिस पर पशु की खाल लगा के 22 पर्दे और मोम से चिपकाए जाते हैं। ठीक है, बने हुए 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। और पर्दों के ऊपर 5 या 6 आपके तार होते हैं। ठीक है, और ये खड़े खड़े ही गले में लगाकर उंगलियों की सहायता से आपका बजाया जाता है। क्लियर? इसके अलावा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग बगड़ावतों की कथा गाते समय गुजरों के भूतों द्वारा, जो भोपे होते हैं गुजरों के, वो गले में लटका कर करते हैं। और लोक देवता आपके देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय भी जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखो, इसका उपयोग मुख्यतः आपके बदनौर, नगड़िया, सवाई भोज और मेवाड़ के भोपों के इसके वादन में आपके कुशल वादक है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। बिल्कुल, अब आपको याद रह जाएगा कि ये जंतर कैसा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जानकी देवी बजाज, नारायणी देवी बजाज, काली देवी और किशोरी देवी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इतना अच्छे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि मज़ा आ जाएगा आपको साहब। वाकई में क्लास में बहुत मज़ा आएगा आपको। और फिर क्या ना, अब देखो मैं बात कर लेता हूँ, महिला का मामला आया तो राजस्थान में जो प्रथम महिला थी ना, उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आपको पता है राजस्थान की प्रथम पायलट कौन है? महिला पायलट, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन है? तो राजस्थान की प्रथम महिला पायलट जो है वो कौन है? वो है आपकी नम्रता भट्ट। कौन है भाई? नम्रता भट्ट। क्लियर? और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, राजस्थान की प्रथम राजस्थान की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कांता खतूरिया। कौन बनी थी भाई? कांता खतूरिया। क्लियर? और मैं बात कर लूँ तो देखो, आपको मैं बताऊंगा राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव। ध्यान से सुनना, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। कौन थी भाई? कुशल सिंह। यहाँ से सवाल पक्का बनेगा, प्रथम से जरूर बनता कि राजस्थान में प्रथम कौन। मैं महिला प्रथम आपको बता रहा हूँ। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच छगन बहन थी भाई। कौन थी? छगन बहन। इनका संबंध जोधपुर से था। ठीक है, छगन बहन। क्लियर? राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर जो थी, अंतिमा बोरदिया। कौन थी भाई? अंतिमा बोरदिया।
राजस्थान की प्रथम महिला जिला कलेक्टर थी अंतिमा बोरदिया। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। और मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ महिला से रिलेटेड, जो कि राजस्थान में प्रथम है। देखो, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी, बताओ। राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल। क्लियर। और मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी, कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ किसका उत्तर सबसे पहले आता है। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर थी पार्वती गहलोत। कौन? पार्वती गहलोत। क्लियर। और मैं बात कर लेता हूँ तो देखो, राजस्थान की जो पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी, तो राजस्थान की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर थी निवेदिता। निवेदिता, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। कौन थी भाई? वसुंधरा राजे। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, मैं और फैक्टों की अगर बात कर लेता हूँ आपके सामने, तो बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी आपकी सुमित्रा सिंह। कौन सी सिंह भाई? सुमित्रा सिंह। क्लियर, याद रह जाएगा आपको। इसके बाद में बात कर ले तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन सी महिला थी? तो कमेंट करके ज़रूर बताओ किसका कमेंट पहला आता है। बताओ बताओ। तारा भंडारी थी। कौन थी? तारा भंडारी। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। क्लियर। इसके अलावा मैं और आपको बता देता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो, राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? तो आपको याद रखना श्रीमती शारदा भार्गव। ये सवाल कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया, कौन है भाई? शारदा भार्गव। क्लियर। और राजस्थान की प्रथम महिला विधायक जो थी ना, वो यशोदा देवी थी। कौन थी? यशोदा देवी। कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या क्या बताया। देखो, मैंने बताया राजस्थान की पहली आपकी जो संसद राज्यसभा सांसद जो थी वो शारदा भार्गव थी, और जबकि प्रथम महिला विधायक थी वो यशोदा देवी थी। कौन थी भी? यशोदा देवी। क्लियर। और राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य कौन थी? तो गायत्री देवी थी। कौन थी भाई? गायत्री देवी। क्लियर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया। आरएसएस बोर्ड महिला की भूमिका से एक सवाल जरूर पूछता, ठीक है। और एक आखिरी फैक्ट बता के मैं आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो नगेंद्र बाला थी। कौन थी भाई? नगेंद्र बाला। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर के। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर के थे। क्लियर। अब देखो, पिंक सिटी हो गया आपका, ब्लू सिटी हो गया आपका, येलो सिटी हो गया आपका, ठीक है। क्लियर। और मेवाड़ जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है, सर्वाधिक लंबी अवधि तक किसी राजवंश ने राज किया ना पूरी दुनिया में, तो वो यही आपका मेवाड़ राजवंश, जिसमें आपके गुहिल और सिसोदिया आए थे। ट्रंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो सातवें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगू किसान आंदोलन से। बैगू किसान आंदोलन से। बैगू किसान आंदोलन के बारे में मैंने कल आपको खुल के बताया था, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और इसका नेतृत्व किसने किया, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। राजस्थान के एजीजी। और इस समय देखो, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा 1857 में राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी आपकी, ठीक है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सबसे व्यापक जो विद्रोह हुआ था वो कोटा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन।
हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा था? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल देखो, अमीर जलाल खान को भेजा था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसे भेजा था? तो ये भेजा था अमीर जलाल खान को भेजा था। किसे भेजा था? अमीर जलाल खान को भेजा था। देखो, और मैं अदर फैक्टों की अगर चर्चा कर लेता हूँ आपसे, तो मैं इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ, ध्यान रखना आपको। देखो, अकबर ने ना 4 दूत भेजे थे, जिसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। जम्मा भट्टो, क्या याद रखोगे? जम्मा भट्टो, ये आपको याद रखना। सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। क्लियर? ये मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को समझौते के लिए आपके 4 दूत भेजे थे। तो ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है? क्लियर? और शाहबाज खान ने मेवाड़ में 3 आक्रमण किए थे, 77, 78 और 79। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण घोरादाई ने किया था, जिसे मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसका किया था भाई? 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह का। मारवाड़ की पन्नादाई कौन है? गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है, जबकि मेवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कई बार मैं उसकी चर्चा कर चुका हूँ। मेवाड़ की पन्नादाई यानी राजस्थान की पन्नादाई किसे कहा जाता है? क्लियर? अजीत सिंह के बारे में बात कर लो तो इसे कान का कच्चा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? कान का कच्चा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से जो छुड़वाया था, वो अजीत सिंह को ही छुड़वाया था, और बाद में अजीत सिंह ने ही दुर्गादास को देश निकाला भी दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व के किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कालीबंगा की जो खोज की किसने करी? तो 1951 से 52 में A.K. घोष यानी अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और इसका उत्खनन जो किया गया था बीबी लाल और B.K. थापर 1961 से आपको याद रखना 69 तक। क्लियर? और देखो, कालीबंगा से आपको किले के भी साक्ष्य मिले, जले हुए चावल के साक्ष्य भी मिले, अग्नि वेदिकाएं भी मिली है, भूकंप के साक्ष्य भी मिले, बेलनाकार कुएं भी मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, गेहूं और जो एक साथ 2 खेत में फसल बोने के साक्ष्य भी ऐसे प्राप्त हुए। ठीक है, बिल्कुल ये सारे जो साक्ष्य मिले कालीबंगा से मिले हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। और कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलवर जिले की बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो 12 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अहिरवाटी बोली जाती है। कौन सी भी? अहिरवाटी, जिसे हीरवाटी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, हीरवाटी भी कहते हैं और अहिरवाटी भी कहा जाता है। कहाँ बोली जाती? बहरोड और मुंडावर तहसील में बोली जाती है। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लू पोट्री, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ब्लू पोट्री को लाने का श्रेय जाता है मान सिंह प्रथम को, लेकिन इसका स्वर्ण काल जो माना जाता है वो राम सिंह द्वितीय का माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, राम सिंह का जो काल है वो इसका स्वर्ण काल माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का बिल्कुल जाम्बोजी ने। संत जम्बूजी ने गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो संत जसनाथ जी के गुरु भी कौन थे? आपके गोरखनाथ जी थे। और गोगा जी के गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ थे। 3 फैक्ट मैंने आपको बता दिए। जम्बो जी के गुरु गोरखनाथ, जसनाथ जी के गुरु गोरखनाथ, गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। क्लियर? और संत पीपा जी के गुरु कौन थे? तो संत पीपा जी के गुरु थे रामानंद। ठीक है, और दादू दयाल के कौन थे? तो दादू दयाल के जो गुरु थे वृद्धानंद थे। कौन थे भाई? वृद्धानंद थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बप्पा रावल, जिसे कालभोज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते, कहाँ पाए जाते? तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा स्थान है माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, राजस्थान का हरदे, राजस्थान का मक्का हो गया, राजस्थान का कान कोटा और वाइट नगरी के नाम से जाना जाता है उदयपुर। क्लियर। आगे बढ़ते, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से देश के मध्य चलती है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा खोखरा पार। भाई थार एक्सप्रेस मुनाबाव से खोखरा पार के मध्य चलती है। ये पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन है, भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन। मंकी वैली किसका नाम है? तो मंकी वैली का नाम किसका है? भी गलताजी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। और देखो, एक क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने बहुत पहले पूछा था कि उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं? राजस्थान का उत्तर तोताद्री, उत्तर तोताद्री, ये उत्तर तोताद्री है ना, ये भी गलताजी को ही कहा जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। और गालव ऋषि की तपोभूमि है, उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम पड़ा गलताजी पड़ा है। ये जयपुर में आपका। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो आपके सभी के दिमाग में झट से आंसर आ गया होगा खेजड़ली। ठीक है, खेजड़ली वृक्ष महोत्सव जो मनाया जाता है 12 सितंबर को मनाया जाता है। और मैं अपने हिंदू पंचांग की बात कर लूँ तो कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परती भूमि है? तो 20 का जो राइट आंसर है, सबसे ज़्यादा परती भूमि आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा बंजर भूमि आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। सबसे कम सिंचित भूमि आपको राजसमंद में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी? राजसमंद के अंदर। और सबसे अधिक सिंचित आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत और क्षेत्रफल के मामले में उदयपुर में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर। और देखो, ये शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आपका एक तो बीकानेर, एक आपका जैसलमेर और एक आपका चूरू, ये 3 जिले शामिल है। क्लियर। बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, अब देखो कितना सा कन्फ्यूजन डाला है, या 5620 डाल दिया है या 5920 डाल दिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जिस बच्चे को अच्छे से याद नहीं करा, जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा, वो उत्तर में कन्फ्यूज हो जाएगा। इसका राइट आंसर है 5920। ठीक है। और हर बार मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं देखता हूँ कितने लोग पढ़ाई करके वर्ग मील के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। कई बार मैं बता भी चुका हूँ, ऐसी बात नहीं। अगर जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ा होगा वो तो मुझे बता देगा। ठीक है। और राजस्थान के देखो अक्षांशीय विस्तार की अगर मैं चर्चा कर लूँ आपसे, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर आपका कहाँ तक है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 30 डिग्री 12 मिनट तक है। क्लियर। और मैं देशांतरीय विस्तार की अगर बात कर लूँ तो आपको याद रखना 30 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक आपका देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान में पूरे भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 5.66%। राजस्थान पूरे देश का कितना एरिया कवर करता है? तो 10.41%। क्लियर। राजस्थान में पूरे देश का कुल कितना पशुधन पाया जाता है? तो 10.58%। क्लियर। और देखो, राजस्थान में अपवा से जो आंतरिक नदियां उनका अपवा क्षेत्र कितना है? तो आपको याद रखना 60.5%। क्लियर। चंबल नदी का अपवा क्षेत्र प्रतिशत में कितना है? 20.90%। ये आरपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल है लेटेस्ट एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना। लूनी नदी का अपवा क्षेत्र कितना है? तो 10.40%। क्लियर। और इतने सारे फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो देखो, आपको बिल्कुल याद रखना है राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर है। क्लियर। ये सारे जो मैंने जो संख्यात्मक डाटा आपको बताए हैं ना, ये सारों आपको याद रखने ही होंगे। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखने होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो देखो, ये आपका राजस्थान हो गया। ये लो, राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। किसने बताया? TH हेडले साहब ने बताया।
राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, किसने बताया? वैगनर महोदय ने बताया। क्लियर। देखो यहाँ से टच होता है आपका पंजाब, यहाँ पर टच होता है आपका हरियाणा, यहाँ पे टच होता है आपका यूपी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टच होता है एमपी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक टच होता है आपका गुजरात। जी जी क्लियर। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, कितने राज्य होगी गिनो आप? 1 2 3 4 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी सदावाहिनी नदी है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो कितनी बार बताया, राजस्थान में 2 ही सदावाहिनी नदी है, 2 ही आपकी बारहमासी नदी, एक तो चंबल, दूसरी माही। क्लियर। दूसरी कौन सी? माही आपकी नदी हो जाएगी। क्लियर। 2 नदियाँ आपकी बारहमासी नदियाँ हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1962 में इसकी स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जोहड़बीट अश्व अनुसंधान केंद्र, रानीवाड़ा। गाय की जो आपकी देखो गाय की या मूत्र की या दूध की सबसे बड़ी जो है ना, रानीवाड़ा जालोर में पड़ती है। ये मुझे याद नहीं आ रहा फैक्ट, तो आप कमेंट करके बता देना। फलोदी आपका जोधपुर में पड़ता है। क्लियर। नया जिला बनने वाला है, अभी तक देखो अभी तो बना नहीं है, फिलहाल सरकार क्या मानती है। राजस्थान में गार्नेट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो गार्नेट के भंडार पाए जाते हैं ना, वो आपके पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, गार्नेट कहाँ पाया जाता है? गार्नेट और तांबड़ा जो पाया जाता है आपका टॉक के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, कांतली, काकनी, साबी, सागी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सागी नदी। देखो मैं ये नदियों के बारे में काफ़ी बताता हूँ। सागी नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, मैं आपको बता देता हूँ। सागी नदी आपकी निकलती है जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से, और ये लूणी नदी की सहायक नदी है। ये अपना पहाड़ी खंबात की खाड़ी में ले जाती है, इसलिए अंत्य प्रवाही नदी नहीं। दूसरी देखो साबी नदी, ये साबी नदी जो है ना, ये आपके कहाँ से निकलती है? जयपुर से निकलती है, सेवर की पहाड़ियों से। क्लियर। एक है आपकी काकनी नदी या काकनी नदी, ये आपकी मसूरदी नदी, काकनी नदी, काकनी नदी, ये आपकी निकलती है कोटड़ी के पहाड़ी जैसलमेर से। एक है आपकी कांतली नदी, ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। कहाँ से निकलती? खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है, आपको बताना है। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेड सिटी, लाल नगरी के नाम से जाना जाता है धौलपुर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता है सबसे सूखा कौन सा है, तो जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। सही सुमेलित जो है ना आपका इंसेप्टिसोल, भीलवाड़ा और पाली, बाकी सही सुमेलित नहीं। वर्टिसोल जो मिट्टी पाई जाती है ना आपकी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। ठीक है। एरिडोसोल जो पाई जाती है आपके रेगिस्तान में पाई जाती है। अल्फीसोल आपके पूर्वी मैदानी जिलों के अंदर पाई जाती है, भरतपुर, अलवर, है ना, धौलपुर, करौली इधर। और इंसेप्टिसोल जो मृदा है ना, ये अरावली के आसपास के ज़िले जो है आपके अरावली पर्वतमाला के आसपास के ज़िले हो गए ना, वहाँ पर आपकी पाई जाती है। क्लियर। तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका संदेह है, डाउट है, हो सकता है जल्दबाजी में कभी मैं एक आध क्वेश्चन गलत बता देता हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दिया करो, उसको सुधार कर लेंगे। कोई नहीं, मानव है, मानव से गलतियाँ होती हैं, तो उसमें कोई भी बड़ा इश्यू नहीं है। कभी कभार हो जाती है मेरे से, तो मैं आपको कमेंट में वैसे बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी इंसान ही है ना, गलती इंसानों से होती है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो क्लास को ज़रूर आप शेयर करना। आज की क्लास के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, तो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को जय हिंद।